हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? हमारे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए, अब हम पिछले क्लास में देख चुका था, परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व किया था और इसके बाद अलग टाइप का आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम इस टाइप का आपको क्वेश्चन सॉल्व किए। इफ 20 इज एडेड इन ए नंबर, देन रिजल्ट बिकम्स 166 2/3% ऑफ ए नंबर, फाइंड द नंबर। अगर किसी संख्या में 20 को जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 166 एंड 2/3% उस नंबर का बन जाता है। ठीक है, तो हम इसको देखिए कैसे सॉल्व किए थे। हमको पता है 166 एंड 2/3%, इसको हम कैसे लिखेंगे? 100% प्लस 66 2/3% ये लिखेंगे। 100% का मतलब क्या हो जाएगा? 1। अगर हम 1 क्या है? 100 अपने आप में ही क्या 100% है। ठीक है, अब जैसे हम 400 रहता परसेंट तो वो 4 हो जाता। ठीक है, अब हमको पता है 33 एंड 1/3% होता था 1/3। कहीं हम लिखे होंगे 33 एंड 1/3% ऑफ इक्वल टू 1/3 होता है। तो इसी तरह अब देखिए उसका डबल है, 33 का ये डबल है। 33 डबल कीजिए, देखिए 66 हो जाएगा और 1/3 देखिए 2/3 हो जाएगा। तो 1/3 है तो इसको भी क्या करेंगे? डबल करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। 1/3 इक्वल टू 33 एंड 1/3%। तो ये डबल है, 66 एंड 2/3% डबल है, तो ये भी डबल हो जाएगा मेरा, 2/3 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/3। अब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 1 4/3 और 3 1 जा 3 और 2 5/3 हो जाएगा ये। और ये मेरा फ्रैक्शन में 5/3 आ गया। ठीक है, लेकिन हम इसमें कितना ऐड कर रहे हैं? देखिए तो 2 ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड कर रहे हैं? 2 ऐड। ओरिजिनल नंबर मेरा 3 है, 3 में अगर 2 ऐड करने से मेरा रिजल्ट क्या हो रहा है? 166 एंड 2/3% हो रहा है। अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं तो यानी 2 इक्वल टू कितना ऐड करना है? लेकिन रियल में कितना ऐड कर रहे हैं? यहाँ तो 2 ऐड करना होगा फ्रैक्शन में, नहीं रियल में कितना ऐड कर रहे हैं हम? 20। तो 2 इक्वल टू कितना हो गया? 20। तो हमको निकाला गया फाइंड द नंबर। नंबर कितना है मेरा? 3 है। तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये कितना टाइम्स है? 10 टाइम्स है। इसको भी 10 टाइम्स कर देंगे, कितना हो जाएगा? 30। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, इसको हम दूसरा तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर अपने आप में 100% है, जो फाइंड द नंबर बोला इसको हम लेट कर लेते हैं 100%। कितना ऐड कर लेते हैं? 100%। ठीक है, और हमको इसमें कितना ऐड करना है? 20 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा रिजल्ट? 166 एंड 2/3%। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? 100% को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो 100% माइनस हो जाएगा, बच जाएगा क्या? 66 एंड 2/3% बच जाएगा इक्वल टू 20। अब हमको पता है 66 एंड 2/3% कितना होता है? इसको यहां सॉल्व करते हैं। 66 एंड 2/3% 2/3 होता है। 2/3 इक्वल टू 20। ठीक है, हमको निकालना है 1 इक्वल टू 1 भी क्या होता है? अपने आप में 100% होता है, हमको 100% निकालना है। ठीक है, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 10 जा 20। ठीक है, यहाँ 1 हो गया और यहाँ 1 इक्वल टू हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इधर से जाएगा 3 10 जा क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू 3 10 जा 30। ये हो गया मेरा आंसर। हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये हो गया मेरा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इक्वल टू x% ऑफ एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हम निकालते हैं। 80% का मतलब कितना होता है? 20% 1/5 होता है ना? 20% इक्वल टू 1/5। तो 80% 20% में कितना टाइम है? 4 टाइम्स है। देखिए 24 या 80 होता है ना, तो 80% जो है 20% का 4 टाइम्स है। तो 1/5 भी 4 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 4/5, क्या हो जाएगा 4/5 इक्वल टू
50% मतलब क्या होता है? हाफ। ऊपर में सबसे पहले लिखे डेटा हो, ठीक है। 50% क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बी, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरा? 4a बाय 5 इक्वल टू b बाय 2। सॉल्व करेंगे, 4 2 जा 8a इक्वल टू 5b। अब हम क्या करेंगे? a को यहां ले लेते हैं, b को इधर ले आते हैं, ठीक है। 5 को जहां का तहां रहने देते हैं, इंटू में है इधर ले आए। ये 8 है इंटू में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ b इंटू में था तो नीचे आ गया, इधर डिवाइड में चल गया, ठीक है। 5 बाय a बाय b मेरा 5 बाय 8 आया, ठीक है। ये मेरा क्या आया? 5 बाय 8। अब b इक्वल टू x% ऑफ a हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो b इक्वल टू x% x बाय 100 इंटू a करना है। अब हम a को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? b बाय a हो जाएगा, इंटू में था इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, x बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a बाय b मेरा कितना है? 5 बाय 8, तो b बाय 8 क्या हो जाएगा? 8 बाय 5 हो जाएगा। अब ये 100 है, x बाय 100, इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू 100 बाय 5 इक्वल टू x। हमको निकालना वैल्यू x का, तो 25 जा क्या हो जाएगा? 100, तो 28 जा x इक्वल टू क्या निकलेगा? 160। मेरा ये आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। If 16% of x is the same as 4% of y, then 20% of x is the same as। बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि अगर हम x का 8% निकालते हैं, वो क्या है? y का 4% के इक्वल में है, तो हमको निकालना है 20% x का, ठीक है। देखिए अब सॉल्व करते हैं, इसको कैसे करेंगे? 8% ऑफ का मतलब क्या होता है? इंटू एक्स इक्वल टू 4% इंटू वाई, ठीक है। तो x बाई वाई क्या हो जाएगा? 4 बाई 8, ठीक है। परसेंट क्या होगा? कैंसिल हो गया दोनों से, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 बाई 2, यानी कि x बाई वाई इक्वल टू क्या हो गया? 1 बाई 2 हो गया, ठीक है। तो हमको निकालना है 20% ऑफ x किसके इक्वल होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं x इक्वल टू क्या? 1, y इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम ऑप्शन में जाते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं x 1 है, y क्या है? 2 है, तो कितना परसेंट x जो है यहाँ y का कितना परसेंट है? 50% है ना। x जो है y का कितना परसेंट है? तो 20% इज द सेम एज किसके इक्वल होगा? y का निकालना। तो x जो है y का कितना? 50% है, ठीक है। ये 50% है, मतलब देखिए 2 है, ये 100% मानते हैं, इसका हाफ है, ये हाफ है, इसका मतलब क्या है? 50% है, ठीक है। इसका मतलब हमको क्या निकालना होगा? सबसे पहले अब हम ऑप्शन से चेक करेंगे अब, ठीक है। अब किसमें मेरा 50% होगा? तो अगर हम y को ले लेते हैं, y कितना है? 2 है, तो 50% कितना होगा? 1 होगा ना। ठीक है, तो 20% ऑफ x इज द सेम एज। अब हम 20% x का निकाल लेते, कितना होगा? ठीक है, x इक्वल टू 1, x का 20%, 20% कितना आता है? 1/5 होता है। 20% क्या होता है? 1/5, ठीक है। x का हम 1/5 निकालेंगे, ठीक है। 20% इक्वल टू y का कितना होगा? तो देखते हैं x का 1/5, काम करते हैं इसको। x का 20%, x देखिए यहाँ इक्वल टू 1 है, y कितना है? 2 है, ठीक है। अगर हम 1 x है
तो 1 का 20%, ठीक है, इक्वल टू कितना हो रहा है 1 का 20%, 1/5, ठीक है, 20% निकालेंगे 1 का 20/100, 25 जो 1/5 होगा, ठीक है। अब ये बोलता है किसके इक्वल में है, ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन ले लेते हैं 10% ऑफ y, ठीक है, तो y कितना मेरा 2 है, ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं, ठीक है। y क्या है मेरा 2 है, यहाँ y2 निकाले हैं, उसका 10% निकालते हैं, 10% कितना 1/10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्या हो जाएगा 1/5। देखिए यहाँ भी 1/5 आ गया, यहाँ भी 1/5, तो then 20% of x is the same as 10% of y, फर्स्ट नंबर ही ऑप्शन मेरा होगा आंसर। बाकी आप चेक कीजिएगा, दूसरा ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं आगे का क्वेश्चन। देखिए 0.15% ऑफ 33 एंड 1/3% ऑफ 10,000, तो हमको इसमें वैल्यू निकालना है, क्या होगा इसका, तो 0.15% क्या लिख सकते हैं, 0.15 मतलब 100, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 2 0 और आ जाएगा, और ऑफ का मतलब होता है इंटू 33 एंड 1/3% कितना होता है 1/3, देखिए यहाँ पे नहीं लिखा है, इंटू ऑफ है यहाँ, तो 10,000 लिख देते हैं, ठीक। अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ भी 10,000 है ना, 1 10 100,000, 10,000 है, ये भी 10,000 है, दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब 3 5 जा कितना हो गया 15, कितना हो गया आंसर ₹5। कितना नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन मेरा चल जाएगा, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 15% ऑफ a प्लस b इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस b, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। सॉल्व करते हैं 15% ऑफ, ठीक है, 15% ऑफ का मतलब होता है इंटू a प्लस b, ठीक है, परसेंट इक्वल टू 25% इंटू a माइनस b। देखिए दोनों साइड परसेंट है, अगर हम परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, यहाँ भी 100 आएगा, तो दोनों साइड से परसेंट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अब देखिए यहाँ 3 से यहाँ 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया, कैंसिल हो गया, इधर इधर इक्वल टू का दोनों साइड में हम कैंसिल कर सकते हैं, अगर इंटू में है तो, प्लस माइनस है तो नहीं करेंगे, यहाँ इंटू था यहाँ इंटू था, इसलिए हम कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। अब 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a, प्लस 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3b। यहाँ 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 5a, और माइनस b से मल्टीप्लाई माइनस 5b, ठीक है। 3a इधर 5a, 3b को हम यहाँ इधर 5a आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 5b इधर आएगा 3b का, तो क्या हो जाएगा 8b। अब देखिए यहाँ 5a में 3a इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 5a में 3a प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। तब हम लिखते हैं b/a, b यहां रहने दिए, a को यहां ले आए, तो क्या हो जाएगा मेरा 2 का 2 यहां रहता है, इंटू में 8 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक, क्या जाएगा 1/4, तो यानी कि a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 1 आया मेरा, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, देन व्हाट परसेंट ऑफ b, बोलते b का कितना प्रतिशत इक्वल टू a, मतलब a के इक्वल है, a के बराबर है, तो हम b का कितना परसेंट b के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो b कितना है मेरा 1 है, b 1 ले लिए हम, इसका रिस्पेक्ट में तो कितना इक्वल टू है ना, a कितना परसेंट होगा व्हाट परसेंट ऑफ b, ठीक है, b कितना परसेंट है a के इक्वल में, तो हम b का रिस्पेक्ट में b कितना है 1 है, और a कितना है 4 है, ठीक है, इंटू 100% में इसको चेंज कर दिए, ठीक है, परसेंट पूछ रहा था इसलिए, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 100 कितना हो गया 400%, ऑप्शन कितना है डी नंबर, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते इधर,
18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। तो बोलता है 18% जो है कौन सी संख्या का 12% जो है 75 का हो जाएगा। ठीक है, तो 18% देखते हैं, 18%, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं या एन ले लेते हैं, उस नंबर को क्या ले लेते हैं, एन, विच नंबर, एन नंबर लेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, 18% ऑफ एन इक्वल टू, परसेंट इधर भी है इधर भी परसेंट है, दोनों साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, इनटू 75। ऑफ का मतलब इनटू होता है, लिख दिए। अब हम कैंसिल करते हैं। ठीक है, 3 से 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, या 6 से कर देते हैं कैंसिल। ठीक है, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12। ठीक है, अब 3 से कैंसिल करेंगे इधर, 25 3 जा 75, कैंसिल, परसेंट तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड। तो n इक्वल टू क्या हो गया, 25 2 जा 50, कितना हो गया, 50 हो गया आंसर मेरा। ठीक है, ये वाला। अब दूसरा तरीका इसमें बताते हैं। ठीक है, 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। तो इसको हम ले लेते हैं 100 ले लेते हैं, इस नंबर को क्या कर लेते हैं, लेट 100 लेट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका में 100 लेट कर लेते हैं इस नंबर को। ठीक है, अगर हम 100 के 18% निकाल लेंगे कितना होगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 12% निकालते हैं 75 का, 75 इंटू 12/100, 25 4 जा 100, 25 3 जा 75। ठीक है, 4 3 जा 12, कितना हो गया, इक्वल टू 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 हो जा रहा है ये। ठीक है, अगर 100% ये था, इस 100 ये था, तो 100 के 18% निकाला तो 18 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या नंबर होगा, जो हम क्या करेंगे, 18% निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नंबर का 18% निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। 100 हम लेट किए थे, तो कितना टाइम से आई, देखिए तो 18 का कितना आएगा, हाफ है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। देखिए आ गया आंसर 50। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये तो हो गया कैलकुलेशन। इसको हम क्या बोलता है, बिना पेन पेपर का कर सकते हैं। कैसे, हमको पता है कोई नंबर को अगर हम 100 लेट कर लेते हैं, 100 का 18% 18 होगा, और हम 12% ऑफ 75 निकालते हैं तो 9 हो जाएगा मेरा। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि वो 100 हो रहा था, 100 में मेरा 18 हो रहा था, 9 कितना में होगा, 50 में ही होगा, इसलिए हम ये 50 टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है, इफ ए नंबर x is 10% लेस देन अनदर नंबर y। कोई नंबर है, एक नंबर x 10% कम है, y दूसरी संख्या y से 10% कम है x। ठीक है, y इज 10% मोर देन 125, y जो है 10% अधिक है 125 से, देन x इज इक्वल टू, तब हमको x का वैल्यू निकालना है, x किसके इक्वल में होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे ये यहां हमको क्लू मिलता है इसका। ठीक है, इसको सॉल्व करने का। ठीक है, ये वाला पॉइंट को पढ़िए, इसकी लाइन को, y इज 10% मोर देन 125, तो y जो है 125 से क्या है, 10% अधिक है। ठीक है, y इज 10% मोर देन 125। ठीक है, 125 से 10% अधिक है y, तो 125 का हम क्या करेंगे, हम 10% निकालते हैं। ठीक है, 10% कितना होता है, 1/10, या 10/100 करेंगे तो 1/10 ही होगा। कितना हो जाएगा,
12.5। ये जो 10% निकला 125 का 12 नहीं, ये क्या बोलता है अधिक है, मोर देन 125। तो अधिक करेंगे हम 125 में 125 में अब हम क्या करेंगे 12.5 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 0.5 5 to 7 2 1 3 137.5। ठीक है, अब क्या बोलता है x जो है 10% कम है किससे, y से। y मेरा कितना निकल गया, ये y निकल गया मेरा। ठीक है, y कितना निकला 137.5। अब इससे क्या है, इसका 10% क्या है, कम है x, तो हम 10% कम करते हैं 137.5 इंटू 10% कितना होता है 1/10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा, ये सॉल्व करेंगे तो इसको 13.75 ये हो जाएगा। अब ये नीचे क्या है, जीरो है, वन डिजिट के बाद पॉइंट है, तो और एक जीरो आ जाएगा, क्या है वन डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो इतना हो गया मेरा, लेकिन क्या है इतना कम है किसमें से, y से। तो y कितना निकला 137। तो 137 में क्या करेंगे अब हम, x इक्वल टू हो जाएगा 137.5 में से 13.75 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा माइनस करके 10 में 5 माइनस होगा 5, यहाँ बच गया 4 में 7 माइनस होगा 7, यहाँ हो गया 6 में 3 माइनस होगा 3, और यहाँ बच गया 3 में 1 माइनस होगा 2 और 1 का 1। ये मेरा आंसर हो जाएगा माइनस करके। ठीक है, इसके बाद का हम क्वेश्चन देखते हैं, इफ 60% ऑफ ए इनकम इज इक्वल टू 75% बी इनकम। ए का जो है इनकम, ए का इनकम 60% ए का इनकम जो है इक्वल है 75% ऑफ बी का इनकम के बराबर। तो देन बी इनकम इज इक्वल टू x% ऑफ ए। तो बी का जो इनकम है x% ऑफ ए के इनकम का है। तो हम इसको सॉल्व करते आगे का क्वेश्चन, तो हम बोला था वैल्यू ऑफ x निकालना है, यानी कि बी ही पूछ रहा है कितना परसेंट होगा ए का। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं 60%। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है इनटू ए लिख देते हैं, इक्वल टू 75% ऑफ बी इनकम, 75% लिख दिए, इनटू ऑफ का मतलब होता है इनटू बी का इनकम। अब हम सॉल्व करते हैं, परसेंट दोनों से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे कैंसिल कर लेते हैं 15 से, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, कैंसिल हो गया ये। अब हम ए यहाँ है बी यहाँ है, ए को यहाँ लिखते हैं, बी को इंटू में इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 5 को जहां का तहां लेने देते हैं, 4 जो है इंटू में इधर आएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 5/4। ठीक है, अब ए का वैल्यू मेरा 5 आ गया, बी का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, अब बोलता है बी का इनकम जो है इक्वल टू x% ऑफ ए का निकालना है हमको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको निकालना है बी का बी इनकम इज इक्वल टू x% ऑफ ए इनकम, यानी कि डायरेक्टली हमसे पूछा जा रहा है कि बी का इनकम कितना परसेंट है ए का। ठीक है, ए कितना है मेरा, ए का पूछ रहा है, बी का इनकम कितना परसेंट है ए का। ठीक है, इसका मतलब ये भी होता है। ठीक है, बी इनकम इज इक्वल टू x% ऑफ ए इनकम। ठीक है, तो बी मेरा कितना है 4 है, हमको किससे कंपेयर करके निकालना, ए का इनकम से। ए का इनकम कितना है 5 है, इंटू 100 कितना हो जाएगा मेरा 25 जा 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, यानी कि 80% है। ठीक है, ये 100% मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, 80%। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करते हैं x% ही लेट कर लेते हैं। बी का कितना मेरा निकला, बी इनकम इज इक्वल टू, बी कितना है 4 है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बी कितना है 4 है, बी मेरा 4 है,
इक्वल टू, बोलता है ए एक्स परसेंट ऑफ ए, एक्स परसेंट मतलब 100 एक्स परसेंट ही लिखते हैं, ठीक है, इनटू ए का इनकम, ए कितना है 4 सॉरी 4 है 5 है 5 है, तो हम निकालते हैं, तो 5 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा इक्वल टू एक्स परसेंट, एक्स परसेंट मतलब क्या होगा 100 नीचे ले आए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 100 इधर चल जाएगा, इसको इधर डिवाइड में 100 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4/5 इंटू 100 इक्वल टू एक्स। देखिए 100 क्या डिवाइड में था, इधर आएगा क्या होगा इंटू हो जाएगा, तो 25 जा 100 कितना हो गया एक्स इक्वल टू, फाइंड एक्स का वैल्यू कितना 4 जा 80 कितना हो गया 80 हो गया, तो मेरा यही क्या होगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा 80। अब हम आगे देखिए, इफ 30% ऑफ ए इक्वल टू 0.25 ऑफ बी इक्वल टू 1/5 ऑफ सी, देन ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू व्हाट, ये हमको सॉल्व करना है। देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 30% दिया हुआ, देखिए परसेंट में नहीं दिया हुआ है, अगर हम पॉइंट हटा दे क्या हो जाएगा, ये 0.25 है, इसको पॉइंट हटाएंगे 100 आ जाएगा, तो 100 आ गया, हम 25% को कैसे लिखते हैं 25/100 लिखते हैं, तो देखिए एक ही आ गया ये, यानी कि इनडायरेक्टली क्या है ये 25% है, क्या है ये 25% दिया हुआ है अभी इनडायरेक्टली क्वेश्चन में, इसको हम 25% समझेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसको 1/5 जो है ये भी क्या है, इसको हम परसेंट में चेंज करेंगे तो 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/5 इक्वल टू कितना होता है 20% होता है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको क्या 20%, तो मेरा ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। हम डायरेक्ट लिखते हैं 30 इंटू ए इक्वल टू 25 इंटू बी इक्वल टू 20 इंटू सी, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सा कैंसिल होता है, ठीक है। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, यानी कि 6a इक्वल टू 5b इक्वल टू 4c। अब हम क्या करेंगे 6 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 6 5 4। अब हम देखते हैं एलसीएम कैसे लेते हैं, देखते हैं इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे 6 अगर हम ले लेते हैं एलसीएम डायरेक्टली तो 5 और 4 से कैंसिल नहीं होगा, अगर डबल करते हैं इसको 12 हो जाएगा, 12 तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी होगा लेकिन 5 से नहीं होगा। अगर हम ट्रिपल करते थे 6 3 जा 18 होगा, 18 तो फिर 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर क्या करते हैं 4 टाइम्स करेंगे तो 6 4 जा 24, तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। 6 5 जा 30 लेंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 4 से नहीं होगा, तो हम क्या कर देते हैं 60 ले लेते हैं, ठीक है। 6 10 जा 60, देखिए 6 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसा नंबर लेना है जो ये तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए, उसको एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 6a इक्वल टू 60, तो a इक्वल टू क्या हो गया 6 डिवाइड में आ जाएगा 6 कितना हो जाएगा 10, तो यानी कि a हो गया 10, ठीक है। उसी तरह हम b का निकालेंगे 5b इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/5 कितना हो जाएगा 12 लिख देंगे यहाँ, ठीक है। अब हम निकालेंगे 4c इक्वल टू कितना 60, c इक्वल टू 60/4, 15 4 जा 60 क्या हो जाएगा 15, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा हम नहीं निकाल सकते तो तब क्या करेंगे हम a का निकालना है, ठीक है, a निकालना है, b निकालना है, c निकालना है, तो क्या करेंगे a निकालना है, a को हम ढक देंगे, तो 5 4 जा कितना हो गया 20 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम b का निकालना है तो b को ढक देंगे ऐसे, तो 6 4 जा कितना हो गया 24, ठीक। अब हम c का निकालना है, c को ढक देंगे, 6 5 जा कितना हो गया 30, ठीक। अब हम इसको क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 10 सॉरी 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो गया 15,
ये मेरा आंसर हो गया। एक तरीका ये भी है डायरेक्ट निकालने का, ठीक है, और एक ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन देखिए, 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। तो बोला जा रहा है 0.01 जो है कितना परसेंट है 0.1 का। तो हम निकालते हैं, तो 0.1 का कितना परसेंट है, यानी 0.1 के रिस्पेक्ट में लेना है, ठीक है। तो 0.1 ये इतना हो गया, और 0.01 परसेंट बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, क्या जाएगा 100 आएगा, ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 होगा। तो अब ये 100 कैंसिल हो गया, 10 1 जा 10, यानी कितना हो गया 10% हो गया मेरा आंसर, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50% ऑफ p बाय p माइनस क्यू इक्वल टू 30% ऑफ p प्लस क्यू। लिखते हैं हम 50%। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर, लेकिन थोड़ा सा ये अलग टाइप का इसलिए सॉल्व करा रहे हैं। p माइनस क्यू इक्वल टू 30 p प्लस क्यू, 0 0 कैंसिल हो गया ये, तो p माइनस क्यू, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 5p माइनस 5 इंटू क्यू 5q इक्वल टू 3 इंटू p 3p, 3 यहाँ प्लस है, 3 इंटू क्यू 3q। अब हम p को एक साथ और q को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो 5p है, इस 3p इधर ले जाएंगे, माइनस क्या हो जाएगा 3p हो जाएगा, 5p में प्लस है, इधर लेके आएंगे तो 5p माइनस 3p क्या कितना हो जाएगा 2p। अब ये 3q ऑलरेडी इधर है, माइनस 5q को इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा 8q। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है ऐसे डायरेक्ट हम एक स्टेप कम कर रहे हैं, तो देखिए आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा, 5p, ठीक है, माइनस 3p प्लस इधर आए तो माइनस हो जाएगा, 3q ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, तो माइनस 5q को हम इधर ले आएंगे तो प्लस 5q हो जाएगा, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 2p इक्वल टू 8q, ठीक है। तो p इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो p बाई क्यू इक्वल टू क्या हो गया 4 बाई 1। लेकिन हमको यहाँ क्या पूछ रहा है, q इक्वल टू x परसेंट ऑफ p। तो ऐसे लिख सकते हैं q इक्वल टू x परसेंट ऑफ मतलब p, हम p को इधर ले आते हैं, तो q बाई p इक्वल टू x परसेंट, x बाई 100 हो जाएगा, तो 100 को हम इधर ले आते हैं, q बाई p इंटू 100 इक्वल टू x, हमको वैल्यू निकालना है x का। अब देखिए p बाई क्यू है, q बाई p निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 25 4 जा 100 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू कितना हो गया 25। ये आंसर मेरा समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर। बोलता है दो संख्या ऐसा है जो क्या है 20% और 50% क्या है तीसरा नंबर से क्या अधिक है। तो देन द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स, तो 2 नंबर का रेशियो क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं, ये फर्स्ट नंबर है मेरा, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, ठीक है। थर्ड नंबर को हम लेट कर लेते हैं 100, कितना लेट कर ले 100। तो बोलता है फर्स्ट बोला 20% क्या है मोर देन है, तो 100 का 20% कितना होगा 20 मोर देन हो जाएगा, यानी कि 100 में 20 ऐड हो जाएगा 120, मोर देन बोल रहा अधिक हो जाएगा ये, ठीक है। अब सेकंड बोला 50% मोर देन है थर्ड नंबर से, थर्ड नंबर 100 का 50% निकालेंगे 50 होगा, अब 50 ऐड कर देंगे 100 कितना हो जाएगा 150। अब हमको क्या बोल रहा है, ये दोनों नंबर है 2 नंबर, ये दोनों नंबर, ठीक है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो रेशियो क्या आ जाएगा 120 और 150 कैंसिल कर देते हैं, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, 4:5, 4 रेशियो 5, ये आंसर हो जाएगा मेरा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है।
अब इसके बाद क्वेश्चन, आउट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर में से 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ द स्मॉलर नंबर, बड़ी संख्या जो का 40% बराबर है छोटी संख्या का 60%। इफ द सम ऑफ द नंबर इज 150, अगर बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सम करेंगे तो 150, देन द ग्रेटर नंबर इज, तब हमको बड़ी संख्या निकालना है। तो ग्रेटर नंबर को हम क्या कर लेते हैं, जी लेट कर लेते हैं, ठीक है, 40% लिख देते हैं इसका, ठीक है, इक्वल है किसका, स्मॉलर का 60%, ठीक है, स्मॉलर को एस लेट कर लेते हैं 60%, परसेंट इधर भी है परसेंट इधर भी, कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको कैंसिल करें, 20 2 जा 40, 23 जा 60, तो ग्रेटर है स्मॉलर इंटू में इधर आएगा क्या आ जाएगा, नीचे डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 ऑलरेडी है और 2 को इधर लाइन क्या आ जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, यानी ग्रेटर मेरा कितना हो गया 3 और स्मॉलर क्या हो गया 2, ठीक है। अब दोनों का सम किसका इक्वल है 150, यानी 3 और 2 कितना हो गया, दोनों का सम होगा, द सम ऑफ द नंबर, दोनों नंबर का क्या है सम, ठीक है, कितना है 3 और 2 5 हो गया, ठीक है, 3 + 2 क्या हो गया इक्वल टू 5, इन होगा, यानी 5 यूनिट इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 यूनिट इक्वल टू 150, कितना टाइम्स है, 30 टाइम्स है, कितना टाइम्स है 30 टाइम्स, 5 3 50। तो हमको निकालना है ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर क्या है 3 यूनिट है, कितना है 3 यूनिट निकालना है हमको, तो कितना हो जाएगा 30 टाइम्स, इसको भी कर देंगे, तो 3 3 जाए क्या हो जाएगा 90 मेरा हो, ये आंसर हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 3 to 5, 5 इक्वल टू 15, यानी 5 3 जा 15 30 होगा, अब स्मॉल ग्रेटर क्या है 30 है, तो फिर 30 3 जा 90 हो जाएगा आंसर। स्मॉलर पूछता तो 2 यूनिट था, 2 इंटू क्या जाएगा 30 60 हो जाता, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं हम, गिवन दैट 10% ऑफ ए इनकम इज 15% ऑफ बी इनकम, बोलता है ए का जो इनकम का 10% और बी का इनकम का 15% इक्वल टू 20% ऑफ सी इनकम, सी का इनकम का 20% इक्वल है तीनों, तो हमको इफ सम ऑफ देयर इनकम इज 7800, अगर हम तीनों का इनकम को मिला देते हैं तो 7800 इक्वल में होगा, तब हमको यहाँ बी का इनकम निकालने के लिए बोला जा रहा है, तब सॉल्व करते हैं। 10 ऑफ का मतलब होता है इंटू ए इक्वल 15, परसेंट तीनों जगह है तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10% नीचे 100 लिखेंगे फिर तो वो कैंसिल होगा ही, जैसे यहाँ निकालते थे 100 निकालेंगे 100 क्या हो कैंसिल हो जाएगा। अब बी का कितना है 15, बी इक्वल टू 20 ऑफ सी, ठीक है। अब देखते हैं कैंसिल होगा कि नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा ये 5 से, 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा, ठीक है, 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे 2 3 और 4 का, कितना हो जाएगा, देखते हैं एलसीएम ऑफ 2 3 4 इक्वल टू क्या जाएगा, सबसे बड़ा नंबर ये 4 है, 4 को 2 टाइम्स करें 8 डिवाइड नहीं होगा 3 से, 3 टाइम करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है, तो 12 हो जाएगा, तो 3 से भी हो जाएगा 2 से भी 12 हो गया एलसीएम। तब हमको इसको 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, ए का वैल्यू कितना रखना होगा 6, 2 कितना 6, चलो 2 6 12 होगा, ए का क्या हो गया 6, ठीक है। अब हमको इसको 3b यानी b का जगह हम क्या रखेंगे जो 12 हो जाएगा, ठीक है, 3 4 12 यानी b का जगह हम क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और हम c का जगह हम क्या रखेंगे जो 12 हो जाएगा 3, यानी c का वैल्यू क्या हो गया 3, 6 रेशियो 4 रेशियो 3 हो गया। आप देखिए हम इस तीनों को ऐड करते हैं 6 4 10 और 3 कितना 13 हो गया, यानी 13 यूनिट आ गया मेरा, इक्वल टू कितना है, तीनों मिला के मेरा तीनों का इनकम
रेशियो में है, इसलिए हम क्या किए, रेशियो क्या किए, ऐड कर लिए, 13 ही रेशियो हो गया, 13 रेशियो या 13 यूनिट बोलते हैं इसको। 13 यूनिट इक्वल टू 7,800, 7,800, 13 यूनिट इक्वल टू। तो हमको निकालना है किसका, बी का इनकम। बी का इनकम कितना यूनिट है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए कितना टाइम सही, 13 6 जा 78, 13 6 जा 78, 2 को 0 यहाँ पुट कर दिए, ठीक है। यानी 600 टाइम्स है, इसको भी 600 टाइम्स बना देते हैं ना, कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, 2 को 0 यहाँ पुट कर देते हैं, यानी कि 2400 मेरा आंसर हो जाएगा, कॉमा। ये हो गया। देखिए, इफ राधिका सैलरी इज 25% मोर देन रानी सैलरी, देन द परसेंटेज बाय विच रानी इज सैलरी इज लेस देन राधिका सैलरी। ठीक है, बोल रहा है राधिका का जो सैलरी है 25% अधिक है रानी का सैलरी से। तो बोलता है क्या, रानी का जो सैलरी है राधिका से कितना परसेंट कम है। इसको हम दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये राधिका हो गया मेरा और ये रानी, ठीक है। तो रानी का हम 100 ले लेते हैं, सैलरी है तो 25% मोर, 100 का 25% कितना था, 25 होता है। अब मोर करेंगे अधिक तो 125 हो जाएगा राधिका का, ठीक है। अब क्या बोला जाता है कि रानी का जो सैलरी है कितना कम है राधिका से। अब देखते हैं रानी का सैलरी कितना कम है राधिका से, 25 कम है राधिका से बोल रहा है, तो 125 से कंपेयर करेंगे। अब परसेंट में इसको चेंज कर देंगे, 25 5 जा 125, फिर 5 से 25 कितना आ जाएगा, 20% आंसर, ठीक है। और इसको दूसरा तरीका से 25% इक्वल टू कितना होता है, 1/4, ठीक है। तो इधर राधिका ले लेते हैं, ठीक है, इधर रानी ले लेते हैं, ठीक है। तो 25% इक्वल टू 1/4, यानी कि रानी का के रानी अगर 4 है तो इसमें क्या है, 4 का 25% 1 होता है, 4 1 5 हो जाएगा राधिका, ठीक है। और राधिका हमको पता चल गया, रानी पता चल गया, तो बोलता है क्या, रानी का जो सैलरी है राधिका से कितना कम है, रानी कितना है 4 है, ठीक है। कितना कम बोल रहा है, कितना कम है देखते हैं, 1 कम है, किसने, राधिका से बोल रहा है, तो राधिका का ले लिए हम, ठीक है, इंटू इसको 100% 1 बाय ऐसे 1/5 हो गया, 1/5 कितना परसेंट होता है, 20% हो गया, 25 अगर 20% आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाएगा, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम एंड द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बोल रहा है, कोई नंबर है ए और कोई नंबर है बी, दोनों का डिफरेंस जो है और देयर सम द रेशियो, दोनों का सम, इसका अगर हम डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15%, अगर इसका 15% निकाले और इसका सम के इक्वल में हो, ए प्लस देयर सम ऑफ द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम, 15% ऑफ देयर सम, ठीक है, सम द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर द स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जर नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर से रेशियो निकालना है। तो कैसे हो जाएगा, ऐसे तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम लेते हैं तो 15/100 होगा, ये तो 100/15 हो जाएगा, a माइनस बी, फिर इसको हमको सॉल्व करना होगा, ज्यादा हो जाएगा। सबसे पहले हम ऑप्शन से चेक करते हैं, इसको देखते हैं दोनों का डिफरेंस, दोनों का सम कितना होगा 40, कितना होगा सम 40, और डिफरेंस कितना हो जाएगा देखते, माइनस करके 3 में 7 माइनस 13 में 7 माइनस होगा 6, यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका 15% निकालते हैं डिफरेंस का ना, 15% ऑफ देयर सम, यहाँ 15%, ठीक है, देयर सम। अब हम क्या करते हैं, इसका
15% निकालते हैं। 15% कितना होगा, 15/100 कर देते हैं, या 3/20 15%, ठीक है। तो कैंसिल करते हैं, 5 3 50, 5 इक्वल हो जाएगा ये इसका, सॉरी, ठीक है। तो 40 ये हो गया सम, इसका डिफरेंस हो गया 6। तो हम निकालते हैं 40 का कितना, 15%, ठीक है। इक्वल टू देखते हैं 6 होता है कि नहीं है, ठीक है। अगर 6 हो जाता है स्मॉलेस्ट के इक्वल में, तो दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, क्या होता है, तो रेशियो यही हो जाएगा इसका, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 2 10, 2 2 4, कितना हो गया, 6 हो गया। देखिए 6 और 6 दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब कि ऑप्शन ए ही मेरा सही होगा। दूसरा अगर बी या सी या डी को चेक करेंगे तो वो नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, P is 6 times as large as Q. The percent that Q is less than P. ठीक है, ये P लिख लेते हैं, ये Q लिख लेते हैं। P is 6 times है, अगर हम Q को 1 लेते हैं तो P 6 times हो जाएगा इसका 6। तो बोलता है the percent that Q is less than P is, ठीक है। Q कितना लेस देन है, 5 कम है, ठीक है। P से कितना कम है, 5 कम है। P से बोल रहा है हमको, तो 6 into 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 कितना हो जाएगा, ये 1/6 कितना परसेंट होता है, 1/6 होता है 16 and 2/3%, ठीक है। तो हमको 5/6 निकालना है, तो 5/6 क्या हो जाएगा, इसको भी 5 टाइम्स करना होगा, 5 टाइम्स है, तो इसको 5 टाइम्स कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 65 जा 80 और 5 2 जा 10/3। इसको तो ऐसे नहीं लिखेंगे, तो 80 हो गया, 3 3 जा 9, यानी कि 83 हो जाएगा। ये 83 यहां बच गया 1/3%, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 83 एंड 1/3%, ये मेरा सॉल्व हो गया। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।